Hello aspirants, welcome to others classes and today we are going to discuss the Splendor Falls written by Alfred Tennyson। आज हम लोग इस पोएम में देखने वाले हैं कि पोएम क्या कहना चाह रहा है और अल्फ्रेड टेनिसन ने कितना खूबसूरती से इस पोएम को लिखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। ये जो पोएम है ये झारखंड सिलेबस का एक पार्ट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो झारखंड का सहायक आचार्य, CGL, महिला सुपरवाइज़र और भी बहुत सारे जितने भी वैकेंसी झारखंड से रिलेटेड हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। और इस पोम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके ऑथर के बारे में भी हम लोग जान लेंगे और इस पोइट्री का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या समरी है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। द स्प्लेंडर फॉल्स रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इट इज़ अ म्यूजिकल पोम। विच टाइप ऑफ पोम? इट इज़ अ म्यूजिकल पोम, है ना। ये देखिए ये सब पॉइंट्स बनेंगे, ये सब आपके एग्जाम में पॉइंट्स बनेंगे कि विच टाइप ऑफ पोम। सो दैट इज़ अ म्यूजिकल पोम that depicts a beautiful landscape, the sound of a bugle, and contains a spiritual religious undertone। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, बिगुल के साउंड की बात हो रही है। और बिगुल कैसा साउंड करेगा? तो स्पिरिचुअल, रिलीजियस और अंडरटोन, इन सब को इसमें शामिल किया गया है। Now, a structure of the Splendor Falls. The Splendor Falls by Alfred Lord Tennyson is a 3 stanza except from the longer narrative poem। देखिए ये एक 3 stanza वाला पोइट्री है और कैसा है ये? लॉन्ग नरेटिव पोएम। इट विल बी योर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोएम? सो लॉन्गर नरेटिव पोएम। ये एक नरेटिव पोएम है। द प्रिंसेस, और ये द प्रिंसेस का ही एक एक्सरप्ट है, एक पार्ट है। दिस एक्सपर्ट इज सॉन्ग लाइक एज अ मच ऑफ द पोम। इट इज़ समटाइम्स नोन एज द बुगल सॉन्ग। इसको क्या, कौन सा सॉन्ग कहेंगे? इसको बुगल सॉन्ग भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर एंड रिपीटेशन ऑफ द ब्लोइंग बुगल्स इन ईच स्टेंजा, कि बार बार यहाँ पर जो बिगुल है उसको बजाने के लिए कहा जा रहा है, हर स्टेंजा में रिपीटेशन किया जा रहा है। एंड द लाइन ऑफ दिस एक्सर्ट फॉलो अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम ऑफ ABCBDD। हर पोइट्री का एक अपना राइम स्कीम होता है, जैसे कि शेक्सपियरियन, जैसे अलेक्जेंडरियन और पेट्रार्क। तो यहाँ पर ABCBDD का राइम स्कीम चलेगा विद एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल राइम विद इन स्पेसिफिक लाइन्स एंड इट कैन बी सीन विथ फॉल्स एंड बॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? फॉल्स एंड बॉल्स इन लाइन 1 एंड 6 एंड लेग्स। देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, फॉल्स एंड बॉल्स, 6 एंड लेग्स, है ना। एलिट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा है। 3 ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, पहले के स्टेंजा में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोइट्री। द स्प्लेंडर फॉल्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फर्स्ट स्टेंजा। द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स एंड स्नोई समिट्स ओल्ड इन स्टोरी। क्या कह रहा है कि ये जो स्प्लेंडर फॉल्स है, शान महल की दीवारों पर, कैसल वॉल पर क्या करती है? फॉल करती है, गिरती है। एंड स्नोवी समिट्स ओल्ड इन स्टोरी, और बर्फीली चोटियाँ कहानी में पुरानी हैं। स्नोवी समिट्स, बर्फीली चोटियाँ कैसी है? ओल्ड इन स्टोरी, कहानी में पुरानी हैं। द लॉन्ग लाइट सेक्स अक्रॉस द लेक्स, और ये जो लंबी लंबी झीलें हैं, लॉन्ग लाइट सेक्स अक्रॉस द लेक्स, तो ये जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उस पर क्या हो रहा है? झीलों के पार बड़ी बड़ी लंबी लंबी सी लाइट्स दिख रही हैं। एंड द वाइल्ड कैटरैक्ट्स लिप्स इन ग्लोरी,
और जो जंगली झरना है वो क्या दिखा रहा है, लिप्स इन ग्लोरी, प्राउड, प्राउड में झूम रहा है ना, लिप्स मतलब झूमना, तो वो प्राउड्स में झूम रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि ब्लो बुगल शेड द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग, कि बिगुल बजाओ, फूंको बिगुल और बिगुल को बजाओ और जंगली गूंज को उड़ने दो। वाइल्ड इको, इको एक साउंड होता है ना कि आप कहीं पे कुछ साउंड करेंगे तो आपको रिटर्न मिलता है, दैट इज़ इको साउंड, कि अपनी इको साउंड को वहाँ पर फैल जाने दो, उड़ जाने दो। ब्लो बुगल आंसर इको डाइंग डाइंग डाइंग, क्या कह रहे हैं कि ब्लो बुगल इको एंड डाइंग डाइंग डाइंग, कि बिगुल बजाए इसका आंसर में, और ये जो इको है, ये क्या कर रही है, डाई कर रही है, मर रही है, मर रही है, मर रही है। तो ओवरऑल ये पोइट फर्स्ट स्टेंजा में कहना चाहते हैं उस स्प्लेंडर की कैसल वॉल की दीवारें गिर रही है, इनकी बर्फीली चोटियाँ जो कि पुरानी हो रही है, और झीलों पर लंबी लंबी रोशनी पड़ रही है, और जो जंगली झरना है, जो वाइल्ड रिवर है, लेक्स है, वो सब अपना अपना प्राउड का गाथा गा रहा है, और ऐसे में बिगुल बजाया जा रहा है, बजाओ बिगुल। इसको थोड़ा और समझने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी डाला है। इन द फर्स्ट लाइन्स ऑफ दिस पोम द स्पीकर डिस्क्राइब द शेटिंग द वे ऑफ द लाइट मूव ऑफ द लैंडस्केप, तो वो बता रहे हैं कि जो लाइट है लैंडस्केप पे किस तरह से मूव हो रही है। एंड ही देन ब्रिंग्स इन द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द बुगल हॉर्न, और यहाँ पे बिगुल की हॉर्न को बजाया जाने के लिए बोला जा रहा है। इट ब्लोज एंड इकोज वाइल्डली अराउंड द वैली, और वैली घाटी में एकदम वाइल्डली इसको बजाने दो, और इसका जो साउंड है इको साउंड को फैल जाने दो। दिस इज समथिंग दैट अकर्स एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेंजास एज वेल, तो इसको कहाँ कहाँ पे फॉलो कर रहा है कि और दो स्टेंजा पे इसको सेम फॉलो किया जा रहा है। द स्पीकर टॉक्स डायरेक्टली टू द बुगल asking it to continue blowing while also instructing the listener to pay attention and hear it, कि तब तक बजाओ जब तक सुनने वाला इसको अटेंशन देकर सुनता नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज योर सेकेंड स्टेंजा। ओ हार्क, ओ हियर, हाउ थिन एंड क्लियर, कह रहा है ओ सुनो सुनो, कितना पतला और कितना क्लियर, हाउ थिन, कितना पतला और कितना क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है। एंड थिनर एंड क्लियरर फर्दर गोइंग, और पतला स्पष्ट आगे जा रहा है, एकदम क्लियरर है, और कहाँ जा रहा है, फर्दर गोइंग। ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्केयर, कितनी मीठी है ये चट्टाने, फार फ्रॉम क्लिप्स, क्लिप्स से दूर, एंड स्केयर, और निशान से भी दूर। द हॉर्न्स ऑफ एल्फलैंड फ्लैंटली ब्लोइंग, और जो एल्फलैंड के सींग हैं, हॉर्न हैं, वो कैसे बज रहे हैं, फैंटली ब्लोइंग, वो धीरे धीरे बज रहे हैं, एल्फलैंड के सींग धीरे धीरे बज रहे हैं। ब्लो ब्लो लेट अस हियर द पर्पल ग्लैंस रिप्लाइंग ब्लो बुगल्स आंसर इकोज, कि तब तक बजते रहो जब तक कि उत्तर वहाँ से मिलेगा आपको, और वो गूंजता रहेगा, कि वो गूंज जो है वो क्या कर रही है, इको डाइंग डाइंग डाइंग, और उसको जो इको है साउंड है, इट मीन्स कि वो कुछ बोल रहा है तो साउंड एकदम धीरे आने लगी है, उसको कह रहा है कि डाइंग डाइंग डाइंग। और ये स्टेंजा 2 का एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड स्टेंजा द सीन इज एक्सपेंडेड एंड रिलेटेड टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ एल्फलैंड, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो सीन है एक्सपेंडेड कर रहा है, रिलेटेड टू मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ एफलैंड, एफलैंड के मिस्टीरियस वर्ल्ड को रिलेट करके एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। एंड द पोम कंक्लूड विद एन एलूजन, ये पोम कैसा है, तो एक एलूजन को कंक्लूड कर रहा है, द इमोर्टलिटी और लेक देयर ऑफ द ह्यूमन सोल। सो एक अमरत्व को रेफ़र किया जा रहा है, ह्यूमन की सोल को रेफ़र किया जा रहा है।
Now come to the third stanza. Oh love, they die in you, rich sky. हे प्रेम, वे उस समृद्ध आकाश में क्या करते हैं? डाई करते हैं, मर जाते हैं। दे फेंट ऑन हिल और फील्ड और रिवर, वे उस पहाड़ी या मैदान या नदी पर फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आर इकोज रोल फ्रॉम शॉल टू शॉल, और हमारा जो ध्वनि है, हमारा जो साउंड है, आत्मा से जो निकलती है, वो कहाँ? शॉल टू शॉल मूव करती है, आत्मा से आत्मा तक मूव करती है, घूमती रहती है। एंड ग्रो फॉर एवर, और हमेशा के लिए ग्रो करती है। ब्लो बुगल ब्लो सेट द वाइल्ड इको फ्लाइंग, कि बुगल फूंकते जाइए और बिगुल बजाइए जब तक कि ये जो वाइल्ड साउंड है, इको साउंड है, इसका जो आंसर है डाइंग डाइंग डाइंग, कि वो रिटर्न आते आते धीमी हो जाए, कम हो जाए। इट मीन्स कि मरते हुए आए, बहुत कम हो करके आए। The perfect explanation of stanza third is the splendor falls, the speaker address a specific person. तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में एक स्पेसिफिक पर्सन को स्पीकर एड्रेस कर रहा है। ही टेल्स हिज लव दैट दे डाई, लव को कह रहा है, टेल्स हीज लव दैट डाई, कि प्यार जो है वो डाई कर जाएगा। इन द डिस्टेंस स्काई, कहीं दूर के आसमान। द स्काई इज रिच विथ ब्यूटी एंड सब्सटेंस, स्काई कैसा है? एकदम रिच है ब्यूटी और सब्सटेंसेस से। इट इज़ नॉट एंटायरली क्लियर who he is speaking to, what is dying or what is really seen in the sky, कि सच में क्या डाई हो रहा है और क्या आसमान में दिख रहा है। It is likely that he is still speaking about the echoing to the bugles। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसकी आवाज़ को कंसीडर किया जा रहा है, कि echoing ऑफ द बिगल्स। तो बिगल्स की आवाज़ क्यों? हॉर्न जो बज रहा है, बिगुल का जो हॉर्न बज रहा है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इको साउंड, उसको वापस लौटने में जो स्लो हो जा रहा है, उसी को यहाँ डाइंग कंसीडर किया गया है। बट ऑल्सो रेफरिंग टू समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट सच एज द डेथ एंड डिसअपियरेंस ऑफ पीपल। और किसको रेफर किया जा रहा है? देन मोर इम्पोर्टेंट सच एज द डेथ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द पीपल, कि पीपल की जो डिसअपियरेंस हो रही है, डेथ हो रही है, उसको भी यहाँ पर रेफरिंग किया जा रहा है। दिस कुड बी इंटरप्रिटेड थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक फेंट, और यहाँ इसी चीज़ को दिखाने के लिए फेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक आपने देखा कि पोइट क्या क्या कहना चाह रहा है। पोइट यहाँ पर सीनरी की बात करता है, सन के लाइट को रेफ़र कर रहा है कि कैसे महल की दीवारों के साथ नीचे गिराया जाता है, और शिखर या पहाड़ है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, सुंदर दृश्य है। और इस कहानी के बड़े संदर्भ के लिए ये दृश्य एकदम उपयुक्त है। और फर्स्ट स्टेंजा में ये प्रकाश और उसके लेक झीलों की को भी छूता है, उसकी भी बात करता है। हिलता है, इस शब्द का भी यूज किया है। शायद पानी की गति या विभिन्न वस्तु जैसे पेड़ों के कारण जिन्हें नीचे जाते समय छूता है। तो ये दो सही आंतरिक तुकबंदियों से रिलेट किया जा रहा है, मतलब कि नेचर की खूबसूरती को कैसे दिखाया जा रहा है। आई होप कि ये पोम आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।